Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार गर्मा रही है। लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। मोसाद ने उस बात का बदला ले लिया जिसकी शपथ इजराइल ने खाई थी। इजराइल ने कसम खाई थी कि ईरान ने जो हवाई हमले इजराइल पर किए हैं उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ गया है? क्या इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे सीधे सीधे इजराइल का हाथ है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने क्या इब्राहिम रईसी की मौत के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की थी? क्या अजरबैजान और इजराइल ने मिलकर इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ है। हालांकि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपर्ट्स की बात हम करें उससे पहले आप ये जान लीजिए इस पूरे मामले को लेकर इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान में रईसी की मौत को लेकर इजराइल का कोई हाथ नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल कभी भी सीधे तौर पर ईरान के राष्ट्रपति की हत्या को लेकर कोई साजिश प्लान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना सीधे सीधे जंग के आगाज करने जैसा है। बता दें, ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ समय में स्थिति तनावपूर्ण रही। ईरान और इजराइल की तरफ से दोनों तरफ से जमकर हवाई हमले हुए, एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। अब इन सब के बीच में इब्राहिम रईसी का मरना एक और कॉन्स्पिरेसी को जन्म दे रहा है कि इन सब के पीछे इजराइल का हाथ है और मोसाद ने पूरी प्लानिंग के तहत रईसी को मरवाया है। एक्सपर्ट्स ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान के राष्ट्रपति को मारना मतलब सीधे जंग का ऐलान करना जैसा है। इजराइल हमेशा से ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को टारगेट करता रहा है, ना कि हाई प्रोफाइल राजनीतिक शख्सियतों को। कई रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर के भी दावा किया गया कि रईसी की मौत में इजराइल की संलिप्तता को नकारने के बड़े कारण हैं। इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुख को मारने की कोशिश नहीं की। ये तो युद्ध का आगाज करने जैसा है, जिसके बदले में ईरान की तरफ से भयानक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। खैर, ईरानी राष्ट्रपति की मौत की वजह क्या है, ये हेलीकॉप्टर में मौजूद उस ब्लैक बॉक्स की मदद से भी पता चल जाएगा जो किसी भी हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद रहता है, जो रियल टाइम जानकारी दे देता है, जिससे ये पता चल पाता है कि जिस समय कोई भी विमान या फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय की परिस्थितियां हेलीकॉप्टर को लेकर क्या रही होंगी। अब ऐसे में अगर हेलीकॉप्टर में कोई खराबी की या गड़बड़ की खबर आई तो निश्चित तौर पर इसे हत्या से जोड़ा जा सकता है। जहां तक बात मौसम के कारण हुई इस दुर्घटना को लेकर है, संभवतः अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि मौसम के कारण ही रईसी की मौत हुई है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।